गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण सभी को। आज की इस क्लास में हम डिग्री या एडजेक्टिव से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा क्लास 12th ग्रामर की ये बेटा लास्ट वीडियो है। इन 10-12 वीडियो में बेटा सभी क्वेश्चन अब तक बोर्ड परीक्षा जितनी बार हुई है आपकी, उनके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कोई टॉपिक आपसे नहीं बनना हो तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, उसके वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, 10 के 10 नंबर आपके इन क्वेश्चन के बाद पक्के हो जाएंगे। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा डिग्री क्या होती है, इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। बेटा ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको डिग्री चेंज करनी है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनवाएगा आपसे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेटा एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से कहना। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ राम सबसे अच्छा लड़का है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। राम इज द बेस्ट बॉय। द के बाद क्या लगेगा? बेस्ट, क्योंकि बेस्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसी बात को मैं अगर ये कहूँ कोई भी लड़का राम जितना अच्छा नहीं है ना, तो ये जो गुड है, गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है। बात एक ही है बेटा, राम सबसे अच्छा लड़का है और कोई भी लड़का राम जैसा अच्छा नहीं है। या इसी बात को मैं तुलना करने में कह दूं राम अन्य लड़कों से अच्छा है, तो राम इज बेटर, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, तो एक तो प्रश्न बेटा सीधा सीधा यहां से पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। ये जो गुड है, गुड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। आपके जो पैसे जाते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टेबल को याद कर लो बेटा। जैसे गुड बेटर कंपैरेटिव होती है और बेस्ट ये सुपरलेटिव होती है। इसी तरीके से बैड, बैड मतलब बुरा, तो इसका कंपैरेटिव होता है वर्स। ये कई बार पूछा गया है और रोस्ट इसका सुपरलेटिव है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, अच्छे से याद रखें इसको। इविल, इविल का भी रोज और रोस्ट होता है। मच, मच का मोर और मोस्ट सुपरलेटिव होता है। बेटा ई आर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनती है और ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव। जैसे हाई, हाई मतलब ऊंचा, और एच आई जी एच ई आर लगा दो, हायर, कंपैरेटिव हो गया, और एच आई जी एच ई एस टी लगा दो, सुपरलेटिव हो गया। इनको आप अच्छे से याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं बेटा। एक चीज और समझ लो, पॉजिटिव डिग्री जब होती है तो हम एज एज या सो एज का प्रयोग करते हैं। इसके बीच में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड आएगा, बेटर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? गुड। कंपैरेटिव डिग्री में बेटा हम देन का प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए। बेटर आएगा, बेटर, क्या रहेगा इसमें? बेटर, बेटर देन। और सुपरलेटिव में द आता है, तो द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लॉन्गेस्ट, इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट और है प्यारे बच्चों, कभी भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा, तो इसमें बेटा इसमें मोर लगा देना, मोर ब्यूटीफुल होता है। और सुपरलेटिव क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोर लगाकर और मोस्ट लगाकर भी हम सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, मोर लगाकर कंपैरेटिव। ऐसे देखो, जो बड़ा सा शब्द दिख जाए जिसमें 2 सिलेबल, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीएस्ट मत कर देना आप, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पाते हैं बेटा। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई। इंदौर इतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई है। अर्थ तो वही रहेगा। देखो इसमें बिग लगा है, बिग ये पॉजिटिव डिग्री है, बाकी कौन सा है? ये पॉजिटिव डिग्री का। अब इसका चेंज क्या करना है? कंपैरेटिव। तो बिग की जगह क्या करेंगे हम? बिगर। कंपैरेटिव लगाएंगे, ईयर लगा कर कंपैरेटिव बनती है, तो इसके साथ देन का भी प्रयोग होगा प्यारे बच्चों। ये हम यहाँ पर सीख चुके हैं।
ठीक है। तो मुंबई इज बिगर देन इंदौर, मुंबई इज बिगर देन इंदौर, इसका भी अर्थ वही है, मुंबई इंदौर से बड़ा है। इसका भी अर्थ वही है, इंदौर उतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये याद कर लेना बेटा आप, है ना। द हिमालय इज द हाईएस्ट, देखो द आर्टिकल लगा है और हाईएस्ट मतलब ये सुपरलेटिव का वाक्य है। किसका वाक्य है ये? सुपरलेटिव का। ठीक, अब इसको चेंज करना किस में? पॉजिटिव डिग्री में। हाईएस्ट की क्या होगी? पॉजिटिव, हाई, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे नो अदर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार का कोई भी पहाड़ इज सो हाई एज द हिमालय, इतना ऊंचा नहीं है जितना हिमालय। बेटा पॉजिटिव डिग्री के साथ में हम सो एज या एज का प्रयोग करते हैं, बताया था मैंने आपको। तो सो हाई एज ये पॉजिटिव डिग्री है, सो हाई एज द हिमालय। बेटा आप एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस जब आप 12th क्लास के आगे जाओगे, कॉम्पिटिटिव पढ़ोगे, तब अब मैं आपको अंतर भी बता दूंगा बेटा कि सो एज कब लगाते हैं और एज कब लगाते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, चाहे तो कैसा भी वाक्य हो आप एज लगा करके आगे बढ़ जाएं। सो हाई एज, तो एज हाई एज कर लो, एज हाई एज, ताकि कन्फ्यूजन कम रहेगा। फिर भी थोड़ा सा बता दूं मैं बेटा, नेगेटिव सेंस में हम सो एज का प्रयोग करते हैं और एज का प्रयोग दोनों में कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वाज इल। बेटा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब किससे जोड़ोगे? उसने बोल दिया है बिकॉज से जोड़ना है। तो सबसे पहले लिखें पूरा वाक्य, पहला राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं जाती है, बिकॉज ये आपका कंजंक्शन हो गया, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। शी वाज इल, दूसरा वाक्य लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज बट, इन दोनों के प्रयोग एक जैसे होते हैं, पहला वाक्य फिर बीच में कंजंक्शन और दूसरा वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सम पीपल आर रिच, दे आर नॉट हैप्पी। अब हालांकि इसमें बोल दिया गया है कंबाइन यूजिंग बट, अगर नहीं भी बोलता तो भी दोनों वाक्यों में विरोधाभास है, हम बट का ही प्रयोग करते हैं। चलिए करते हैं। सम पीपल आर रिच, पहला वाक्य उतार दिया, बीच में बट लगा दिया, दे आर नॉट हैप्पी, दूसरा वाक्य लिख दिया, कुछ लोग धनवान हैं किंतु वे खुश नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड इट, आई डिड इट, नेगेटिव बनाना है बेटा, डिड V2 है बेटा, जो डिड आ रहा है वो V2 है और V2 वाला वाक्य होता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसके साथ डिड नॉट V1 का प्रयोग करेंगे। तो आई डिड नॉट और ये V1 है बेटा, आई डिड नॉट डू इट, क्योंकि ये वाली जो डिड आपकी मेन वर्ब है, इसका V1 क्या होता है? डू होता है, डू डिड डन। बेटा डिड सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया भी होती है, तो यहाँ पर ये जो डिड आई है वो सहायक क्रिया नहीं है बेटा, ये V2 है, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म है ये वाली, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? डू, तो इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट डू इट। कालिदास वाज द बेस्ट संस्कृत पोइट, बेस्ट लगा है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री है, द भी लगा हुआ है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो गुड आएगा बेटा, एज गुड एज आएगा, क्या आएगा बेटा? एज गुड एज। चलिए सबसे पहले नो अदर, कोई भी संस्कृत पोइट, नो अदर संस्कृत पोइट, वाज, वाज लगी है, एज गुड एज आ गया, और कालिदास, कोई भी संस्कृत का कवि इतना अच्छा नहीं है जितना कालिदास। ये आपका कौन सा डिग्री हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसका अर्थ क्या आता है? कालिदास संस्कृत के सबसे अच्छे कवि हैं, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए जरा। राम इज नॉट एज टॉल एज मोहन,
बेटा एज लिखा है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है हमारी? पॉजिटिव। बदलना क्या है बेटा इसको बताओ जरा कंपैरेटिव में। टॉल का कंपैरेटिव क्या होगा बताओ? टॉल पॉजिटिव है, टॉलर। सुपरलेटिव टॉलेस्ट, ये हम पहले समझ चुके हैं। तो टॉलर के साथ में देन का प्रयोग होगा बेटा, तभी तो कंपैरेटिव होगा, तभी तुलना होगी। तो मोहन इज टॉलर देन राम, हो गया मोहन राम से लंबा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फेब्रुअरी इज नॉट सो लॉन्ग एज जनवरी। फरवरी इतना लंबा नहीं है जितना जनवरी। एज का प्रयोग है बेटा, तो ये कौन सा बेटा? हमारा पॉजिटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। बनाना क्या है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बनाना बेटा लॉन्ग का लॉन्गर होगा। बोलो यस और नो। देन का भी प्रयोग होगा, यस और नो। चलो बनाते हैं। जनवरी इज लॉन्गर देन फेब्रुअरी। जनवरी फेब्रुअरी से लंबा है। अर्थ वही है बेटा। इसका अर्थ क्या है? फेब्रुअरी इतना लंबा नहीं है जितना जनवरी। और इसका भी अर्थ क्या निकल रहा है? जनवरी फेब्रुअरी से लंबा है। ठीक, बस कहने का तरीका अलग है, अर्थ दोनों का एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। मोर ब्यूटीफुल, मोर बेटा कंपैरेटिव में लगता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था बेटा, ब्यूटीफुल कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ये 2 सिलेबल वाला वर्ड है, इसमें मोर और मोस्ट लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो बनाना क्या है बेटा? सुपरलेटिव, तो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, यस और नो लिख दो। रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। सुपरलेटिव के साथ द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, रोज गुलाब सबसे खूबसूरत फूल है। तो ये थे बेटा आपके आज तक परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न। एक क्वेश्चन और है क्या? लास्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है। फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, सुपरलेटिव हो जाएगा इसका। ठीक है, जब पूछ क्या रहा है? पॉजिटिव डिग्री, चलिए डिफिकल्ट हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। नो अदर सब्जेक्ट इज सो डिफिकल्ट एज फिजिक्स। नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स कर दो। सो एज का प्रयोग कर दो, अच्छी बात है बेटा। ना कर पाओ तो एज का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एज और एज इनके बीच में डिफिकल्ट कर दो। ठीक, चलिए तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये काम जो है आपको करना है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में बेटा कक्षा 9th 10th 11th 12th किसी भी ग्रामर के क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।